हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो मैं यहाँ कर रही हूँ बेड साफ। तो खाना वगैरह बन चुका था तो मैं सोचा कि चलो डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, क्योंकि मैं गांव आती हूँ तो फिर मेरा बेड वगैरह सब कुछ क्लीन बाद में ही हो पाता है, क्योंकि खाने में पहले लग जाती हूँ, क्योंकि यहाँ खाना थोड़ा जल्दी बनता है तो इसकी वजह से। तो और सुबह सुबह हो जाती है, सभी लोग बाहर निकलते हैं तो ये लगता है कि हाँ चलो खाना बन जाए पहले, उसके बाद अपना जो भी बाद का काम है वो फिर कर लेंगे। तो इसी वजह से फिर मैं जो भी बेड की डस्टिंग वगैरह होती है वो मैं बाद में देखती हूँ। तो अभी मैं इसको बेड शीट झाड़ दी और इसको मैं नॉट लगा के और दोबारा से बिछा देती हूँ। और ये नॉट लगाने से ना ये बेड शीट फिट रहती है, जैसे फिटेड बेड शीट जो होती है ना, तो उन्हीं की तरह ये बिछी रहती है, तो बार बार बिगड़ती भी नहीं है। तो इसकी वजह से इसमें नॉट लगाने में सही रहता है बेड शीट भी, क्योंकि छोटे बच्चे हैं तो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है बेड शीट। डालते ही पता नहीं चलता है कि कब करा वैसी हो गई, बिगड़ गई। तो इसी वजह से इसमें नॉट लगाने पर बिछाने पर ना बहुत सही बनी रहती है। उसके बाद फिर मैं यहाँ जो भी अलमारी में एक्स्ट्रा का सामान हो गया तो उसको भी मैं रख देती हूँ। और जो खुले हुए चिप्स और जो कुरकुरे होते हैं ना, तो ये तो बहुत जल्दी सीड जाते हैं, तो उनको भी मैं अच्छे से पॉलीथिन में पैक करके रख देती हूँ, क्योंकि इनमें ज़रा सी अभी नमी लग जाए तो बहुत ज़्यादा वैसे सीलन सी हो जाती है चिप्स पापड़ में। तो उन्हीं को मैं बंद करके रख रही हूँ, और जो भी सामान फैला हुआ है उनको भी मैं सेट कर देती हूँ, क्योंकि सेट थोड़ा सामान हो तो देखने में भी रूम अच्छा लगता है, और नहीं तो पूरा रूम मैसी हो जाता है तो फिर देखने में बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो ये बीच वाली अलमारी में ही सबसे ज़्यादा सामान हो जाता है, तो मैं वही सामान इकट्ठा एक साइड लगा देती हूँ, क्योंकि अगर सामान सेट हो तो फिर रूम भी अच्छा लगता है देखने में। और अभी गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है, क्योंकि लास्ट जून और स्टार्टिंग जुलाई बहुत तेज़ गर्मी होती है। एक तो उमस वाली गर्मी और ज़्यादा चिपचिपी वाली होती है, तो वो और ज़्यादा परेशान हो करती है, क्योंकि एक बार सूखी जो वैसी होती है ना तो उसमें इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, और जो उमस वाली गर्मी होती है उसमें तो बहुत ज़्यादा वैसी लगती है अजीब सी। तो इसी वजह से फिर मैंने पूरा अपना रूम भी क्लीन कर लिया, और यहाँ फिर अलमारी मैंने उसके अभी शीशा वगैरह है ना तो उसको भी साफ़ कर दिया। तो मैं जब आती हूँ तभी मैं इसका अच्छे से क्लीन करके जाती हूँ। तो यहाँ जो कपड़े पड़े हुए थे तो मैं देख रही हूँ कि ये धुले हैं, क्योंकि हस्बैंड वो नहाते हैं तो वो धुल लेते हैं, थोड़े बहुत कपड़े अपने होते हैं तो वो धुल देते हैं, तो मुझे पता नहीं था कि ये धुले हैं या नहीं। तो उन्हीं को मैं देख रही थी, तो वो धुले हुए कपड़े रखे हुए थे, तो मैं सोचा कि चलो मैं ये तुरंत ही के तुरंत मैं फोल्ड कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़े जितने भी हो ना तो तुरंत हल्के हाल ही फोल्ड करते जाओ तो फिर ज़्यादा फैलते नहीं हैं। अगर फैलाते जाओगे ना तो सामान जो इकट्ठा करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, फिर उसमें पैकिंग में टाइम भी लगता है। तो इसी वजह से फिर मैं तुरंत ही करने लगी। और पहले मैं स्टार्टिंग में क्या होता था कि मुझे बहुत ज़्यादा घंटे 2 घंटे लग जाते थे, पता ही नहीं चलता था कि टाइम कब निकल गया पैकिंग करते करते। तो इसकी वजह से अब मुझे क्या हुआ कि मैं बहुत जल्दी पैकिंग करती हूँ, क्योंकि आदत में पड़ जाता है ना, बार बार पैकिंग करते रहो या कोई भी चीज़ काम कर रहे हो तो फिर वो जल्दी जल्दी होने लगता है। जब करते ही रहोगे तो उन चीज़ों में हो जाता है कि अपने जल्दी करने की भी आदत पड़ जाती है। तो उसी को मैंने अच्छे से मैं सारे कपड़े वगैरह रखती हूँ जो कि मुझे टाइम ना लगे। तो फिर मैंने कपड़े फोल्ड किए, उसके बाद मैं लगा दी यहाँ झाड़ू। अभी मेरा ही रूम रह गया था झाड़ू लगाने को, पूरे घर में तो लग गई थी लेकिन ये रूम छूट गया था, तो मैं सोचा कि इसी में मैं झाड़ू लगाया। उसके बाद मैं अभी पोछा भी साथ में ही लगा देती हूँ, क्योंकि फिर टाइम नहीं होता है कि कहीं कुछ कहीं नहीं कुछ, अगर काम नहीं है तो बातों ही में लग जाते हैं, तो बातों में ही बिजी हो जाते हैं, क्योंकि 4 लोग मिल जाते हैं तो लगता है कि हाँ चलो बातें कर लो। फिर होता भी ना कि कहीं काफ़ी टाइम बाद आ रहे हो तो फिर बातें करने का मन आ जाता है कि चलो बैठ के, क्योंकि अपने ही काम में बिजी अच्छा भी नहीं लगता है ना। सभी लोग घर पे मिलते हैं इतने टाइम बाद, वो भी अपने काम में लगे रहो तो इस टाइप से अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ मैं अभी फिर मैं पोछा लगा देती हूँ।
तो पोछा भी लग जाएगा। फिर ये है अपना फ्री हो जाऊंगी कि हाँ और भी काम पड़ा है या नहीं, फिर नहाने का काम रह जाएगा। अभी रिशु को भी नहीं नहलाया क्योंकि उसे मैं थोड़ा लेट नहलाती हूँ, पानी ठंडा आता है तो उसकी वजह से फिर जब थोड़ा थोड़ा सा गर्म पानी हो जाता है तो उससे नहाते हैं बच्चे, और इतना ज़्यादा डरने लगा है नहाने से, तो उसी वजह से फिर बहुत ज़्यादा परेशान करता है। तो इसी वजह से फिर मैं उसे लेट नहलाती हूँ थोड़ा सा। तो अभी यहाँ मैं पोछा लगा देती हूँ। तो यहाँ पोछा मैं लगा ही रही थी, तब तक रिशु ने आवाज़ दी थी, तब फिर मैंने उसका काम किया। उसके बाद में फिर दोबारा से पोछा लगाने आई तो यहाँ मेरा पोछा लग गया है। और मैं अभी पूरे में नहीं लगाऊंगी क्योंकि पूरे में पूरा खाना वगैरह तैयार होने के बाद ही लगता है, तो मैंने अभी रूम में ही लगा दिया है। और यहाँ खाना बन रहा है तो सब्जी बन रही थी, तो फिर दीदी ने बोला कि अपना काम कर लो, तब तक सब्जी बन रही है। तो अभी फिर दीदी, दूसरी दीदी है ना, तो वो पूड़ी सेकने लगी, तो मैं अभी सिकवा लूँगी। तो अभी पूड़ी सेक ही रही थी, फिर मैंने बोला मैं नहीं दीदी मैं बना लेती हूँ, क्योंकि होता ना अपना कोई काम कर लो तो फिर हो जाता है ना थोड़ा बहुत टाइम। तो यहाँ तब तक दीदी फिर सेकने ही लगी थी, क्योंकि थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकलता है और फिर जब बाहर जाते हो ना तो फिर लेट भी हो जाते हैं। तो यहाँ मैं सेकने लगी आके अभी पूड़ी। तो आज बनाई आलू की सब्जी, कद्दू की सब्जी और रायता। और यहाँ मुझे आ गया था मन पूड़ी खाने का, तो मैं बोला भी कद्दू की सब्जी के साथ मुझे पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ कद्दू की सब्जी बनी और ये आलू की सब्जी दिखा रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स इसी के साथ मैं कर रही हूँ अपनी वीडियो का भी एंड। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर न्यू आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूंगी इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।